तो अगले दिन सुबह हो गई है। हम लोग अभी चितरंजन से आगे निकले हैं। रात में हमारी गाड़ी का इंजन फेल हो गया था, तो लगभग 2.5-3 घंटे तक आसनसोल में ही गाड़ी रुकी हुई थी। और सुबह का नज़ारा, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सुविधाओं के लिए कंप्लेन करते हैं, स्विगी जोमेटो की डिलीवरी नहीं होने पे चिंतित होते हैं। और देखिए ये जो गांव दिख रहे हैं यहाँ से, यहाँ क्या ही सुविधाएं हैं, कितनी कम घरें हैं और फिर भी किस हाल में है। और यहाँ देखिए तेलवा बाजार हॉल्ट, यहाँ पे मतलब आप सोच के देखिए कि कितने बेसिक स्तर से आज़ादी के बाद देश को डेवलप करके यहाँ तक लाया गया है। और फिर भी कुछ एरियाज आज भी मतलब कितने पीछे हैं, और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कम से कम कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। देखिए कुछ भी नहीं था, इतना कम घर है, फिर भी जो है सरकार ने रेलवे स्टेशन बनाया, बिजली की सुविधा दी, स्कूल दिया, सड़क दिया, ताकि ये लोग भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो अभी हम लोग पटना जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं ना। टाइम हो गया है कितना, 12:20 हो गया है, जबकि पहुंचना था करीब 10 बजे के ही लमसम में। तो हाफ गर्लफ्रेंड नामक जो चेतन भगत की लिखी हुई किताब है, उसमें जो डुमराव का चर्चा है, ये डुमराव हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। टाइम लगभग अभी 1 बजने वाले हैं और ये डुमराव हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। 1 दिन हो गया है, कल रात को हम लोग ट्रेन में चढ़े थे, आज दोपहर हो गया है। ट्रेन लगभग 3 घंटे लेट से चल रही है। और ये अभी हम लोग बनारस वाला घाट ट्रेन से देख पा रहे हैं। 4:40 शाम को हम लोग पहुँचे हैं। देखिए बनारस जो नया वाला घाट बना है उसका ये नज़ारा इधर हम लोग को दिख रहा है। ज़्यादातर लोग सिर्फ बनारस ही जानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे काशी रेलवे स्टेशन भी अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो आज तीसरे दिन जर्नी का एकदम सुबह सुबह मेरी नींद खुली है। और ये RK लिखा हुआ है, मतलब शायद ये रुड़की स्टेशन होगा, वही रुड़की स्टेशन जहाँ IIT रुड़की इतना फेमस है। मेरी उम्मीद तो यही है। चलिए देखते हैं। कितनी प्यारी सुबह, बाहर धूप। हाँ ये रुड़की ही है, देखिए। तो तीसरे दिन सुबह की देखिए, ये हम लोग सहारनपुर क्रॉस कर रहे हैं। 7:26 हो गया है। और अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें तो हम लोग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट किए, फिर हम लोग झारखंड घुसे, पूरा झारखंड क्रॉस करके, पूरा बिहार क्रॉस करके अभी UP लगभग एंड क्रॉस कर रहे हैं। UP के बाद हम लोग जो घुसे हैं सहारनपुर में, ये उत्तराखंड में पड़ता है। रुड़की उत्तराखंड में पड़ रहा था, सहारनपुर आपका फिर से UP में पड़ रहा है। तो हमने कितने स्टेट्स कवर किए, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, UP, उत्तराखंड। इसके बाद हम लोग घुस रहे हैं अभी आपका हरियाणा, यमुनानगर आएगा। यमुनानगर का एक और स्टॉपेज है आपका UP में, उसके बाद पंजाब आएगा और फिर जम्मू आएगा। मतलब 8 से 9 स्टेट की जर्नी हम लोग लगभग इस 3 दिन में कंप्लीट करके पहुंचने वाले हैं माता वैष्णो देवी के लिए। तो आज लगभग 1 दशक बाद मैं हरियाणा की धरती पे वापस आया हूँ। आप सामने देखिए, वहाँ यहाँ से मेरा एक अलग सा गहरा रिश्ता है। ये धरती है जहाँ मैं कभी रहता था, घूमा करता था। बहुत समय यहाँ, बहुत सारी यादें बिताई है हमने हरियाणा की इस धरती से। और बहुत सालों बाद मैं यहाँ उतरा हूँ। हरियाणा की जो बात मुझे अच्छी लगती है ना, या पंजाब की, आप देखिए यहाँ पे कि ये जो फ्लोर्स हैं स्टेशन पर बने हुए, ये एकदम सीमेंट के ही बने हुए हैं। जबकि और अगर हम लोग उधर जाते हैं मैक्सिमम जगह, तो आप देखें कि प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे पूरे टाइल्स लगे होते हैं, लेकिन इन्होंने ये रोड मार्किंग वाला पीला पट्टी कर दिया है और नीचे जो है वो नॉर्मल सीमेंट की फ्लोरिंग करके उसे पॉलिश कर दिया है। और ये लोग इन चीज़ों में ना कोई ख़राबी या कमी या छोटापन महसूस नहीं करते। ये बस जो है वही अच्छा है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। और उस पर इन लोग को ना तो मतलब कुछ घमंड है, ना तो ये छोटापन महसूस करते हैं। जबकि अगर आप बात करें UP, बिहार, दिल्ली साइड के लोग इन चीज़ों को थोड़ा कम या कमज़ोर या ख़राब नज़रों से देखते हैं, या छोटेपन की नज़र से देखते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए इतने अच्छे से डस्टबिन लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, नीट एंड क्लीन स्टेशन है, और बस बढ़िया सब कुछ बेसिक्स के साथ सब कुछ अच्छा। चलिए ट्रेन खुलने का समय हो गया, चलते हैं आगे। और आज डे 3 सुबह 8:40। और अभी देखिए ये हरियाणा में दूसरा स्टॉप हमारी ट्रेन का है, और वो जगह है हमारा अम्बाला कैंट।
ये स्पेशली शायद मुझे लगता है इसलिए यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया, क्योंकि एक तो जंक्शन ये है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे सैनिक छावनी भी है। मतलब पूरी हरियाणा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये सिर्फ दूसरा स्टॉप यहाँ पे, पहला था यमुनानगर और दूसरा है ये अम्बाला कैंट। स्टेशन इतना कुछ खास बड़ा या मतलब ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कैंट होने के लिए ये ज़्यादा फेमस है। तो अभी जैसे कि हम लोग अम्बाला कैंट पार किए हैं और अभी आने वाला है पठानकोट। तो देखिए कि ट्रेन पर कैसे ये पूरे टैंक लदे हुए हैं, आर्टिलरी गन भी लगी हुई है। देखिए ये पूरा टैंक एक लगी हुई ट्रेन पे पूरा लोड है। ये पूरी ट्रेन पे पूरा आर्मी का बेस जो जाता है, ये आर्मी ट्रेन ही है। हम लोग भंगाला में पहुंचने वाले हैं, पठानकोट से थोड़ा सा ही पीछे हैं, वही पठानकोट जहाँ एयरबेस पे अटैक हुआ था कुछ टाइम पहले। और देखिए इधर कितना हरा भरा, उधर सामने रोड भी हम लोग के साथ ही चल रहा है अम्बाला कैंट से। तो उधर रोड साथ चल रहा है, इधर ट्रेनें साथ चल रही है और बीच में इतना अच्छा हरा भरा सारी चीज़ें। तो डे 3 9:24 यानी 9:30 लगभग बज गए हैं। ये देखिए ये हरियाणा और पंजाब है। वहाँ देखिए एक छोटी सी बस्ती वहाँ आपको दिख जाएगी सामने। वो सामने छोटी सी बस्ती के बाद आपको जितनी दूर मिलेगा ना, ये पूरा लंबा लंबा एकदम खेत दिखेगा, पूरा खेती होगी यहाँ पे। देखिए वो छोटी सी बस्ती सामने, और छोटी सी बस्ती के बाद अगल बगल में चारों तरफ बड़े बड़े खेत। फिर ये एक छोटा सा गोदाम यहाँ पे, छोटा तो नहीं होगा, बड़ा ही गोदाम होगा। देख लीजिए कितना बड़ा गोदाम आ रहा है। देखिए ये गोदाम जस्ट हमने क्रॉस किया और फिर इसके बाद जो आया गोदाम, छोटी सी बस्ती जिसमें ये रहे घर कच्चे पक्के सभी लोगों को मिला के। और बस इतने छोटे से घर के बाद फिर से यहाँ देखिए आप इतने बड़े बड़े खेत। तो ये है हरियाणा पंजाब, जहाँ की खेती के लिए लोग जानते हैं। के साथ साथ चूँकि जो सारा ज़मीन है चकबंदी जिसे बोलते हैं, वो चकबंदी यहाँ पे लागू है और इसीलिए यहाँ पे किसानों के पास जो भी खेत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक ही जगह पे लंबे होते हैं। सामने गुरुद्वारा दिख रहा है। हर एक बस्ती में एक गुरुद्वारा और अगल बगल में पूरा खेती लायक ज़मीन। तो आज तक मूवीज़ में तो बहुत फार्म हाउस देखे होंगे आपने, लेकिन वो सामने देखिए चारों तरफ खेत है और बस बीच में एक ये रहा घर। इसे ही एक्चुअल में फार्म हाउस कहते हैं, जो पंजाब में देखने को मिलता है। तो ये अभी हम लोग ब्यास नदी क्रॉस किए हैं और मज़े की बात ये है कि पंजाब जो 5 नदियों का मिलन बताया जाता है, इसमें मैं देख रहा हूँ नदियाँ तो है लेकिन पानी तो है ही नहीं लगा। आधा से ज़्यादा नदी का तो धरातल एकदम दिख रहा है, लेकिन पानी एकदम नहीं दिख रही है। डे 3 मॉर्निंग लुधियाना जंक्शन हम लोग पहुँचे हैं। ये लुधियाना जंक्शन का व्यू देखिए, और जो बाकी दूसरा मिला है जो भी स्टेशन, उससे तो बेहतरीन ही है। चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा वहाँ से भी घूमते हैं। तो डे 3 11:25 और ये रहा हमारा जलंधर कैंट यानी जलंधर छावनी स्टेशन। पहले से तो देखने से कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अब जो इसे नए तौर पे बनाया जा रहा है वह लग रहा है कि बहुत यूनिक होने वाला है। एक नया रूप दिया जा रहा है, तो ये लग रहा है कि हाँ कुछ स्पेशल यूनिक बनने वाला है। पता नहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से बन रहा है या लग रहा है इसको ही बेच दिया गया है। तो अभी दोपहर के 1:15 हुए हैं डे 3 का, और ये पठानकोट वही स्टेशन है जहाँ पठानकोट एयर बेस कैंप पे जो है वो अटैक हुआ था। और स्टेशन एकदम बेसिक सा है, देख के लग रहा है कि ये आर्मी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। आसपास में रेजिडेंट एरिया तो बहुत कम ही दिख रहा है, और जितना बेसिक चीज़ों के साथ ये सारी चीज़ें अभी आप देख पाएंगे तो एकदम नई बनी है। तो बाकी चीज़ अगर आप देखिए तो देख के ही लग रहा है अभी काम चल रहा है, या तो रिनोवेशन का काम चल रहा है, या फिर ये पहले नई बन ही रही है, या पहले बहुत बेसिक नीड के साथ थी और अभी भी बेसिक नीडों के साथ ही बना हुआ है। शायद थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है, बस एक उधर वो पैदल पुल जो वहाँ दिख रहा है वो पैदल पुल देख के लग रहा है। बाकी मतलब प्रॉपरली अगर आप देखें तो हर जगह नाम भी नहीं लिखा हुआ है कि ये पठानकोट मतलब स्टेशन है। शायद हो सकता है सुरक्षा के कारण हो, नहीं तो मैं सोचा था कि यहाँ पे एक फ़ोटो लूँगा अपनी। ये देखिए ये सामने जो है वॉच टावर है, सर्च लाइट भी लगा हुआ है और इसको ढक के भी रखा गया है। लेकिन एक चीज़ मुझे एक नागरिक के रूप में ये दिख रहा है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग ट्रेन से गुजरेंगे वो सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे ही, तो ये छिपने वाली कुछ बात है नहीं। वहाँ देखिए वो सामने वॉच टावर्स हैं, शायद उस पर लोग ड्यूटी करते होंगे। हाँ आर्मी में उसमें लोग बैठे हुए हैं भी,
लेकिन ये चीज़ें इतनी ओपनली नहीं दिखनी चाहिए। इनके मतलब मेरे कहने का मतलब इनकी बाउंड्रीज़ बहुत ऊंची जानी चाहिए और उधर से एक होल हो या फिर पेरिस्कोप लगा हुआ हो, जिससे कि वो लोग बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आए बाउंड्री के बाहर की चीज़ें देख पाएँ। इस तरह से मतलब ओपनली चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए। बाउंड्रीज़ को गवर्नमेंट को और खर्च करने की ज़रूरत है इस पे। ये चीज़ें ऐसे ओपन स्पेस में तो नहीं दिखनी चाहिए। बाउंड्री बहुत ऊंची जानी चाहिए। क्यों कि पंजाब जो मेनली जो कहते हैं ना नदियों 5 नदियों का, मतलब हमें सारी नदियाँ लगभग ऐसी ही दिख रही है। पानी नदियाँ तो 5 है लेकिन पानी एकदम कम है, कुछ सही से दिख ही नहीं रहा। सारे तीसरी नदी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। जो भी नाम हो, मुझे नदी का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन पानी की स्थिति सब में ऐसी ही है लगभग। और इधर वो उधर था आर्मी एरिया था, चूँकि ये कैंट स्टेशन ही है। और फिर इधर भी शायद लग रहा है कि हाँ ये देखिए ये कैंट स्टेशन ही है। तो मेन चीज़ कहने का ये है कि क्यों इस तरह के वॉच टावर में इस तरह की रिस्क ली जाती है कि हमारे सैनिकों को मतलब कुछ भी ईजिली किसी के निशाने पे आ सकते हैं। तो सीधा है कि बाउंड्री ही ऊंची कर दो और जो पेरिस्कोप क्लास 7 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं उस तरह की चीज़ें बनाओ, ताकि वो नीचे बैठ के बिना किसी के निशाने पे आए आराम से एकदम रिलैक्स रहते हुए चीज़ों को देख सकें। वो एक ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन होगा। और ये देखिए पठानकोट आर्मी कैंप का एरिया ख़त्म भी नहीं हुआ है, मतलब जस्ट बाउंड्री ख़त्म हुई है। और इधर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो गिर गया है। इधर भरोली जंक्शन ये आ गया है, मतलब यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है हमारी गाड़ी का, ठीक है, लेकिन मतलब इतने एकदम कम दूरी पे भरोली जंक्शन। तो शायद ये है लोकल रेसिडेंट के लिए, और वो स्पेशली है जो दूर से गाड़ियाँ आती है उनके स्टॉपेज के लिए, जो वहाँ पे आर्मी के लोग एयरफोर्स के लोग जो दूर से आते हैं वो रुक सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। थोड़ा सेपरेशन चाहिए भी कि रेसिडेंट लोग इधर उतरें और बाकी लोग उधर उतरें। दोनों ही स्टेशन बेसिक नीड के साथ है, ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग पर्पस है। क्योंकि वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, दूर से लोग आएंगे वहाँ, बाकी लोकल लोग इधर उतरेंगे, उनके लिए अच्छी चीज़ लगी है मुझे। डे 3 अभी लगभग 2 बजने वाले हैं। हम लोग कटुआ जंक्शन से ही आगे जस्ट निकले हैं। और आप अगर देखें तो हमारे फ़ोन में जो दोनों के दोनों नेटवर्क गायब हो चुके हैं। तो यानी पठानकोट के आगे कटुआ स्टॉपेज आता है और कटुआ के बाद से ही लगभग आपको कटुआ से ही जो है वो इधर सारे फ़ोन नेटवर्क्स आपके चले जाएंगे, जितने भी प्रीपेड हैं। पोस्टपेड हैं बस आप उन्हीं के भरोसे अब आपको रहना पड़ेगा या वहाँ पहुँच के आपको सिम लेना पड़ेगा। और कटुआ के बाद से ही जैसे ही आपका नेटवर्क गायब होता है, सामने देखिए खूबसूरत बादल, आसमान, जंगल और पहाड़, इन सबों का नज़ारा मिलना यहाँ से शुरू हो जाता है। तो 2:11 हुए हैं, हम लोग पहुँचने वाले हैं। और आप सामने अगर देखेंगे तो टीटी महोदय आए हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कि सारे लोग अपने अपने सीट पे हैं कि नहीं। जबकि एक्चुअल चीज़ ये है कि अभी इस ट्रेन में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आरएसी वाले हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए ही यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पठानकोट, अम्बाला और एक और कोई 3 आर्मी कैंट पार करके आए हैं, लास्ट स्टॉपेज के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यह भी भूल गए हैं कि उनका सीट कौन सा था, क्योंकि अब जहाँ जिसका आरएसी था उनको जहाँ जैसे सीट मिली है, लोग उस हिसाब से यहाँ पे आए हैं, अपना अपना सीट एडजस्ट कर लिए हैं। बहुत सारे लोग की सीट ऐसी है जो एक आदमी उनका उधर है, दूसरा आदमी दूसरे पीछे कंपार्टमेंट में है। एक माँ थी, उनकी सीट हमारे ऊपर थी चूँकि हम लोग आरएसी में थे, और उनकी बेटियों की सीट जो है वो उधर के फर्स्ट कंपार्टमेंट में थी। तो किसका कहाँ सीट है वो चीज़ें भी लोग भूल गए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये टीटी महोदय टिकट चेक करने नहीं आए हैं, क्योंकि टिकट तो हमारी 2 दिन पहले ही चेक हो चुकी है। वह यह देखने आए हैं कि कुछ ऐसे पैसेंजर तो नहीं हैं जो या तो कहीं छूट गए हैं या जानबूझकर अपना टिकट आगे तक बुक करके कहीं किसी आर्मी एरिया में उतर गए हों किसी गलत इरादे के साथ। तो ये जो एक प्रिकॉशन लिया जा रहा है रेलवे के द्वारा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ जनहित में भी बहुत अच्छा कदम है। मैं सराहना करता हूँ रेलवे के इस कदम की कि एक आम तरीक़ा से, जिससे कि लोगों को कुछ समझ में भी ना आए और सारे लोग हैं कि नहीं जो जहाँ आगे तक जा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, कोई छूट गया या जानबूझ के उतर गया। तो ये चीज़ें पता भी चल जाएगी और किसी को मालूम भी ना चले। ये बहुत अच्छा कदम है रेलवे के द्वारा। विजयपुर जम्मू। तो डे 3 अभी लगभग 3 घंटे लेट से हम लोग चले थे, फिर भी ट्रेन ने हमें अप्रॉक्सीमेटली टाइम पे ही 2 घंटे के डिले से लगभग पहुंचा ही दिया है।
ये पूरा ट्रेन के अंदर से स्टेशन का पूरा व्यू जो मिल रहा है। बाकी चलिए बाहर चल के देखते हैं। तो फाइनली डे 3 और हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू तवी। तो पहुंचने के साथ ज़िंदगी में पहली बार जम्मू की धरती पर, जम्मू में राज्य में जय माता दी के साथ चलिए चलते हैं। हमने यहाँ से पूछा है कि हमें कैसे यहाँ से कार बाय रोड जाना ठीक होगा या बाय ट्रेन। तो ट्रेन का टाइम तो ऐसे नहीं है, लेकिन पीछे से 2 ट्रेन आ रही है जो लेट है, तो हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। दोनों सुपर फास्ट है। टिकट हम लोग UTS से ऑनलाइन काट लेंगे। चलिए जय माता दी।